दोस्तों, मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर आप तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। और आज मैं आया हुआ हूं स्वर्णरेखा नदी के किनारे। यहां पर एक बांध है जो कि मानगो के नज़दीक है। देख सकते हैं ये बांध लगभग 15 फीट ऊंचाई से झरने के रूप में फिर स्वर्णरेखा नदी यहाँ से बहती है। तो आइए इसके किनारे पर चलते हुए मैं दिखलाता हूँ यहाँ का बेहतरीन सा दृश्य। बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर। प्रकृति कितने अनोखे अंदाज में अपने आप को सजाती है, इसका अनुपम उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है मुझे। आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम में थोड़ी नरमी आ गई है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी लगभग 42-43 डिग्री के आसपास था। और जो ही आसमान में बादल का आगमन हुआ, लोगों का हजूम यहाँ पर स्नान करने के लिए देख सकते हैं आया हुआ है। नदियाँ बहती जाती है, बह के कहती जाती है, मुझे साफ रखो। और देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी में स्नान कर रहे हैं। पानी से अटखेलियाँ करते हुए बच्चे विक्टोरी का भी चिन्ह यहाँ पर दे रहे हैं। और ये बच्चे ही देखिए वहाँ पर जो पत्थर है, उस पत्थर पर से नीचे छलांग लगाएंगे। देखिए एक बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। क्या नाम है बेटा? संभव। चलो। और देखिए पानी के अंदर अंदर, वाह क्या बात है। और देखिए एक बच्चा वहां से छलांग लगाया। देखो क्या बात है, क्या बात। और ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भीषण गर्मी से परेशान थे और आज थोड़ा आसमान में बादल छाया है तो आकर के यहाँ पर नदी में नहाने का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए पानी बहुत अधिक नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसके कारण भी ये सब बच्चे देखिए उल्टा ये लोग तैरने का मजा ले रहे हैं। देखिए और ये लोग देखिए यहाँ पर नहाने के लिए आ गया है। और देखिए उछलते कूदते हुए नदी के पानी से अटखेलियाँ करते हुए बच्चे। और मैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा दृश्य यहाँ पर ये बच्चों को द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। पानी से खेल रहे हैं, दूधिया पानी से ये सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और एक एक कर उत्साही बच्चे का मैं नाम पूछता। बता बेटा तेरा नाम? शंभू, हिमांशु, आयुष। तेरा बेटा? रिंकू। और तुम्हारे बगल में? बादल। बादल छाई हुई देखे आसमान में, और एक बादल पानी के अंदर है। बहुत खूब, तुम लोग इसी तरह से मजे लो। अरे देखिए आदित्य है, 6 क्लास में पढ़ता है। अच्छा आदित्य का मतलब बताओ। देखो देखो आदित्य का मतलब देखो, सूर्य भगवान उधर जो छुपे हुए हैं। एक बार बोलो जय श्री राम। क्या बात है। इन बच्चों के ऊपर ही भारत का भविष्य है और ये बच्चे यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में उन्नति करते रहें, यही मेरी तमन्ना। और देखिए 2 बालक पानी में पलटकर सोने का मजा लेता हुआ। बगल में इसका देखिए मोटरसाइकिल है। और बच्चे देखिए अपने साइकिल को भी ले गए थे अंदर, उसी साइकिल के साथ बाहर आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे सारे। और एक बार तुम लोग मेरे चैनल का नाम बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों को याद है मेरा चैनल ग्लोबल गौरव। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नदी के जल में एक मछुआरा ट्रक के ट्यूब में हवा भर कर देखे मछली का शिकार करने के लिए जाल
फेंक रहा है नदी में। वो दूर देखिए एक महिला नदी के बीच में जाकर खड़ी हो गई है जांग भर पानी में और मछली का बंसी डाले हुए है। देखिए नदियों के किनारे बहुत सारे संस्कार होते हैं और देखिए यहाँ पर एक संस्कार हो रहा है पंडित जी के द्वारा। और पानी को देखे, घड़े को जल में अंतरित करती हुई एक महिला। भारतीय संस्कृति में नदियों का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी संस्कार हो वहाँ पर पवित्र नदी के किनारे जरूर किया जाता है और वही पवित्र नदी के किनारे एक संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। एक घड़े का अंतरण स्वर्णरेखा नदी के नज़दीक। और ये देखिए पंडित जी हैं। 10 कर्म के दिन देखिए वो जल में अस्थियों को प्रवाहित किया गया। आजकल देखिए लोग बेटे की चाहत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा अगर नहीं रहता है तो अपने माँ बाप का संस्कार बेटियां भी करने में कम नहीं होती। और वही जो हरे रंग की फ्रॉक पहनी हुई है बेटी, उसने ही अस्थियां जल में अर्पित की। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखला रहा हूँ इसको। और यही है कि ज़माना बदल रहा है और बेटियां बेटों से कम नहीं होती है अपने माँ बाप का संस्कार करने में। ये भी किसी से पीछे नहीं रहती। देखिए ये बहन जी से मैंने बात किया कि आखिर भाई भी है, इसके बावजूद भी भाई क्यों नहीं आया। तो इन्होंने और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि बेटे को बुलावा दिया गया था, लेकिन बेटा संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके लिए उनकी बेटी उनकी अस्थि को यहाँ पर प्रवाहित कर रही थी। और देखिए 10 कर्म के दिन नख और बाल बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नख को काटा जा रहा है। ये करने के बाद अपने आप को लोग शुद्धिकरण करना समझते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। ठाकुर जी फिर यही बेटी उनकी है जिनका कि यहाँ पर 10 कर्म था और इन्होंने ही अस्थियों को प्रवाहित किया। यद्यपि इनके भाई भी हैं, इसके बावजूद भी ये बेटी अपने भाई का कार्य किया, फर्ज को अदा किया। और मैं ऐसी बेटियों पर बहुत ही फक्र महसूस करता हूँ। ये भी यहाँ पर ठाकुर जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा अपने नख को कटाते हुए को ठाकुर जी धोती पहनाना सिखला रहे हैं। आजकल के नौजवानों को धोती पहनना नहीं आता, वो फुल पैंट पहनने वाले हैं, ट्राउज़र पहनने वाले हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरह का कार्य होता है, उसमें जो परंपरागत वस्त्र होता है उसी को पहनकर किया जाता है। और देखिए ठाकुर जी इनको धोती बहुत ही करीने और सलीके से पहना रहे हैं। और देखिए हम लोग तो समझते थे कि जो मृतक संस्कार होता है उसमें खास फर्ज होता है बेटे का, और बेटा अगर नहीं हो तब बेटियां एक कर सकती है। लेकिन बेटे भी थे, इसके बावजूद भी बेटी की। और इसी प्रश्न को मैं यहाँ पर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी भी बहुत सारे 10 कर्म को किए होंगे, करवाए होंगे। तो यहाँ पर हैं ठाकुर जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर श्री राजेंद्र ठाकुर है। श्री राजेंद्र ठाकुर हुआ। इस लाइन में आप कितने दिन से काम कर रहे हैं ठाकुर जी? सर इस लाइन मेरा सर बहुत मजबूरी है। हाँ। मैं 8 साल की उम्र से पढ़ता था और काम भी करते थे। हाँ। इसलिए बहुत सारे एक से एक जिला का, एक से एक राज्य का पंडित से हाँ काम करते हैं। तो देखते देखते नॉलेज हो गया। हाँ हाँ। तो हमें इसमें सारा समय देते हैं, अपना सारा काम छोड़ के। इसमें पुण्य का काम है। क्या बात है। और हमारा कोई मांग नहीं है। मांग नहीं है, जो जजमान दे देते हैं वही ठीक है। कोई देते हैं, कोई नहीं, कोई देते हैं, कोई नहीं भी देते। क्या बेटियां भी संस्कार कर सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। पिंडदान देना जो औलाद है ना, हाँ, औलाद जो है तन से निकला हुआ, हाँ, उसको हाँ, तो मुक्ति के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ, हाँ, अगर उसका कोई भी औलाद नहीं है, हाँ, तो समाज का कोई भी आदमी जो हाँ, वो भी पिंड देख के उसका मुक्ति के लिए, आत्मा शांति के लिए कर सकता है। अगर उतना नहीं होने से ना बस्ती में कला आता है, तो शांति आत्मा भटकते रहता है। अच्छा, इसलिए पिंडदान और श्राद्ध भोज कराना बहुत जरूरी है, अनिवार्य होता है, बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे पैन कार्ड, हाँ, हाँ, आधार कार्ड अनिवार्य है, उसी तरह से। क्या बात है। देखिए नई जानकारी को भी अपने सूचना के साथ इन्होंने जोड़ दिया कि जिस तरह से आदमी के लिए पैन कार्ड जरूरी है, अभी के समय में आधार कार्ड जरूरी है, और उसी तरह से पिंड
दान करना जरूरी है आत्मा की मुक्ति के लिए, और श्राद्ध और श्राद्ध भी करना है, ब्रह्मभोज भी कराना है और ब्राह्मणों को दान देना भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र ठाकुर जी आपका। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने चैनल ग्लोबल गौरव से यहीं पर विदा लेता हूं और फिर ऐसे दृश्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन आपसे एक इल्तिजा है, एक ख्वाहिश है, एक चाहत है, एक विनती है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे दृश्यों के साथ कहीं पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।